हेलो गाइस। कई बार आपके ये सुनने में आता होगा कि कोई व्यक्ति अपने फैमिली मेम्बर्स का ढंग से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है। कई बार आपके ये भी सुनने में आता होगा कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में नहीं करवा पाते, इसी वजह से उनको अपने बच्चों के करियर से कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं रहता है। कई बार आपके सुनने में ये भी आता होगा कि किसी की शॉप जल गई, किसी का घर जल गया, या इसके कारण उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। इन्हीं सब गंभीर समस्याएं किसी के भी जीवन में आ सकती है, तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमें इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं श्वेता जैन, इंश्योरेंस कम फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पे आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस कराने से हमारे जीवन में हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि हमें कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। पहला है हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर इंसान अपने हिसाब से अर्न करता है, अपने हिसाब से सेव करता है, लेकिन लाइफ एक अनसर्टेन है। आपके जीवन में कोई भी समस्या, कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने एसेट्स को सिक्योर करके रखें। सेकेंड आता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क में ऐसा होता है कि अगर हम बाय रोड कोई सामान भेज रहे हैं, बाय एयर कोई सामान भेज रहे हैं, या आपके गोडाउन में कोई स्टॉक रखा हुआ आपका घर है, अगर इन सब चीज़ों को कोई लॉस होता है और अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इसकी सबकी जिम्मेदारी आपकी ना होते हुए इंश्योरेंस कंपनी की होती है। थर्ड आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ योर एंड योर फैमिली। हर व्यक्ति के लिए अपना परिवार एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स होती है। अगर उस फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक भी बीमार पड़ जाता है, तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में आप ये देख ही सकते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बेयर करना बहुत इम्पॉसिबल सी बात होती है। अगर इस समय अगर आपका इंश्योरेंस रहता है, तो आप इंश्योरेंस के सहारे उस व्यक्ति का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीस ऑफ माइंड। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, किसी के साथ भी कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। अगर कोई ऐसी गंभीर ट्रेजेडी हो जाती है तो वो हमें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से तोड़ देता है। अगर इस समय आपका इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस आपका एक तरीके से बैकबोन का की तरह काम करता है, जिसके सहारे आप खड़े हो सकते हैं और अपनी रिकवरी पे फोकस कर सकते हो। बजाय कि आप टेंशन और स्ट्रेस में रहो, आपके पास एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है जो कि आपको आपकी रिकवरी, आपके जो भी आपका फोकस है, आप उसको बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स सेविंग। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस में पैसा लगाना एक तरीके का वेस्टेज है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वेस्टेज नहीं है, एक तरीके से पैसा आपके पास वापस आता है। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ये आपका टैक्स बेनिफिट में फ़ायदा पहुँचता है। जैसे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो ये आपका 80C में आपको इसका रिडक्शन मिलता है अप टू ₹1,50,000। और अगर आपने हेल्थ प्लान लिए है तो ये आपका 80D में डिडक्शन मिलता है, जो कि आपका 25,000 से 50,000 तक का इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये आपका वेस्टेज नहीं है, ये आपका एक तरीके से बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस सिक्योरिंग फाइनेंशियल नीड। जैसे कि आपने सपोज LIC में आपने पॉलिसी ले रखी है, तो LIC में अगर आपके 3 साल कंटिन्यूस होते हैं, तो आपको LIC ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑप्शन, लोन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कभी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। आपको ये एक बहुत ही चीपर इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टू अर्न इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ऐसे प्लान बनाती है कि इंश्योर्ड पर्सन को कुछ कैश बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर पॉलिसी करवा रखी है, जैसे एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, तो इसमें आपको मैच्योरिटी पीरियड पे बोनस, लॉयल्टी बोनस मिलता है, जो कि आपकी सम इंश्योर्ड से एक्स्ट्रा होते हैं। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे हॉस्पिटल कैश प्लान की भी सुविधा दे रखी है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको एक तरीके से डे अलाउंस मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैंडेटरी इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है।
इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर फैमिली को कुछ इंश्योरेंस ज़रूरी होते हैं कराना। जैसे कि हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान हो गया, बच्चों के लिए हो गया चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस। साथ में आप लोगों को अपनी असेट्स भी करानी चाहिए, जैसे होम हो गया, शॉप हो गए, ज्वेलरीज हो गए। तो ये सारे इंश्योरेंस जो होते हैं ये हर फैमिली को ज़रूरी ही करवाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जो कि ये बहुत बेनिफिशियल है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने इतना कीमती समय मेरे वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।